माँ, अभी हम बैंक गए थे तो कितना अच्छा लग रहा था ना। वहाँ कितनी ठंडक थी। सही कहा, बैंकों में तो एसी चलते रहते हैं। हमारे घर में ये एक पंखा ही रहता है जिसका चलना या ना चलना सब एक बराबर है। माँ देखो, मैं खाना ले आया हूँ, आ जाओ सभी खाना खा लो। क्या ले आया है? मैंने तो दाल रोटी बनाई थी। हाँ माँ, वो रागिनी के पापा ने मुझे ये दिया। अच्छा, तो ये खाना हमारी होने वाली भाभी के घर से आया है। माँ चलो खाते हैं। पूरे परिवार ने बैठकर खाना खाया। शकुंतला का परिवार गरीब था, जबकि उसकी होने वाली बहू उसके बेटे की पसंद से एक अमीर घराने से आने वाली थी। गरीब परिवार को अमीर वाला खाना बहुत अच्छा लगा और खाना खाने के बाद वो सभी सो गए। ऐसे ही लगभग एक महीने तक सिलसिला चला और एक महीने के बाद शकुंतला के बेटे विवेक की रागिनी से शादी हो गई और वो शकुंतला की बहू बनकर ससुराल आ गई। बहू, तेरा हमारे गरीब खाने में स्वागत है। ये घर जितना हमारा है अब से उतना तेरा भी है। शुक्रिया माँ। खूब अच्छे से रागिनी का गृह प्रवेश हुआ। वो अपने साथ दहेज में कूलर और फ्रिज लेकर आई थी, जिसे देखकर एक नंद बोली, भाभी जी ये दो डिब्बे किस चीज के हैं? ननद जी, आपको नहीं पता ये कूलर और फ्रिज है। क्या कहा? कूलर और फ्रिज? ये दोनों ठंडक देने का ही काम करते हैं ना, लेकिन इनमें क्या ठंडक देता है? आप सभी तो बहुत नादान हैं। फ्रिज खाने को सही रखने और ठंडा ठंडा पानी पीने के लिए होता है और कूलर ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए। अब कुछ समझ आया? रागिनी, तुम्हें तो हमारे घर में आसानी से नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि हमारे घर में बस ये आंगन में एक पंखा है और हमारे कमरे में तो कुछ भी नहीं है। बेटा, बहू के अपने दहेज में ये कूलर मुंह देखने को लाई है, इसे अपने कमरे में लगा ले। क्या बस अपने कमरे में? तो और क्या, मैं इसे अपने सर पर लगवाऊं? और अगर तुम्हें हवा खानी हो तो दिन के समय में तुम भी खा लिया करना। बिल्कुल सही कहा माँ जी। अब चीज एक है तो एक जगह ही लग सकती है, लेकिन घर तो सभी का है ना, तो आप मेरे कमरे में बेझिझक आ सकती हैं। ठीक है। पांचों नंदों का इस बात पर मुंह बन गया। विवेक ने अपने कमरे में कूलर लगाया और दोनों पति पत्नी सो गए। रागिनी का फ्रिज रसोई में रखा हुआ था। रात को हिमानी के मन में शरारत आई। ये फ्रिज किस तरह से काम करता होगा, एक बार देखती हूँ। हिमानी ने रसोई में जाकर फ्रिज का दरवाजा खोला। उसे खोलते ही ठंडक लगने लगी। अरे वाह, इतनी अच्छी ठंडक आ रही है, मजा आ गया। एक काम करती हूँ, अपनी बहनों को भी उठा देती हूँ। हिमानी ने अपनी सारी बहनों को जगा दिया। फिर क्या था, पांचों नंद फ्रिज को देखकर बावली सी हो गई और उसे खोलकर वहीं उसके पास ही बिस्तर लगा लिया। वाह, क्या ठंडक है, एकदम जबरदस्त। बस कुछ भूलो मत दीदी, इसकी ठंडक को महसूस करो। पांचों नंद ऐसे ही बातें करते हुए सो गई। सुबह को जब सवेरे रागिनी अपने कमरे से निकल कर आई तो फ्रिज का दरवाजा खुला हुआ और अपनी नंदों को उसके आगे सोता हुआ देखकर चौंक गई। हे भगवान, ये लोग मेरे फ्रिज के आगे क्या कर रहे हैं? ननद जी, ननद जी। हाँ, कौन है? किसने फ्रिज को बंद किया? ये आप यहाँ क्या कर रही हैं? रागिनी ने सभी को जगा दिया। क्या है, कितनी अच्छी नींद आ रही थी, इसका गेट क्यों बंद कर दिया? ननद जी, फ्रिज कोई इस तरह से इस्तेमाल करने की चीज नहीं है। अगर आप इसे खुला रखेंगी तो इसकी गैस निकल जाएगी और ये कूलिंग करना बंद कर देगा। माना कि हम गरीब हैं, माना हमारे घर में ये पहला फ्रिज और कूलर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम बेवकूफ हैं। भला खोलने से ये कैसे खराब हो सकता है? हमारा पागल मत बनाइए भाभी। आपको अगर अपने फ्रिज को इस्तेमाल नहीं करवाना है तो साफ साफ बता दीजिए। लेकिन मैंने ऐसा कब कहा? रागिनी की बात को किसी ने नहीं सुना और पांचों नंद मुंह बनाती हुई वहां से आ गई। लेकिन रागिनी अच्छे स्वभाव की थी। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। इनके घर में पहली बार कोई फ्रिज आया है तो कभी कभी गलती हो जाती है। अब मुझे सबका मूड अच्छा करना होगा। मैं कुछ अच्छा बनाऊंगी जिससे कि सभी खुश हो जाए। रागिनी ने ऐसे सोचकर सभी के लिए अच्छा नाश्ता बनाया और अपनी नंदों को कूलर की हवा में वो खाने को दिया। ठंडी ठंडी हवा में ये टेस्टी नाश्ता एंजॉय कीजिए। अरे वाह, ये कूलर कितनी तेज हवा देता है, लेकिन इसकी हवा कुछ गर्म लग रही है। हाँ, क्योंकि इसमें पानी डालना बाकी है। इसमें पानी भी डलता है? रागिनी ने अपनी नंद के सवाल पर उन पांचों को फ्रिज और कूलर का सही से इस्तेमाल करना बताया। अब पांचों नंद समझ गई थी कि कूलर में पानी किस तरह से डाला जाता है, फ्रिज किस लिए होता है, और ये सब जानने के बाद उन्होंने अपनी भाभी के कूलर में पानी भी डाला। रागिनी को लगा था कि अब उसकी नंदों के सब कुछ समझ में आ गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रात के समय में फिर से पांचों नंद ने वही हरकत की। वो पांचों ही फ्रिज के गेट को खोलकर उसके आगे बैठ गई। भाभी जी, मैं तो मना किया था ना। सही कहा, लेकिन हम तो इसका दरवाजा खोल कर बैठेंगे। पांचों नंद ने अपने भाभी का कहा नहीं माना और वो आज रात भी वैसे ही सोई।
अगली सुबह उठने के बाद रागिनी ने उन्हें नरमी से ही समझाया, लेकिन उनके समझ में नहीं आया। रागिनी जितनी सीधी सी थी, उसकी नंद उसका उतना ही फायदा उठा रही थी। बेचारी रागिनी अपने पीने को फ्रिज में पानी ठंडा होने को रखती थी, लेकिन जानबूझकर सारा पानी उसकी नंद पी जाती थी। मेरा तो सफाई करते हुए गला ही सूख गया। मैंने जो पानी रखा था अब तक तो शायद वो ठंडा हो गया होगा। अरे कौन सारा पानी पी गया? भाभी देखो, ये बोतल भी खाली हो गई, इसे जरा भर दो। ठीक है। बेचारी रागिनी की जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। कामों को निपटाकर अगर वो थोड़ी सी देर को कूलर की हवा खाने चाहती थी तो उसकी नंद बिस्तर पर अपना कब्जा जमा लेती थी और उसे गर्मी में ही मरना पड़ता था। ऐसे ही सिलसिला जारी था। पांचों नंद ने अपनी भाभी के फ्रिज और कूलर की रेल बनाकर रखी हुई थी। रागिनी उन्हें समझाती थी, लेकिन वो मानती ही नहीं थी। और ऐसे ही चलते हुए एक दिन कूलर में ज्यादा पानी भर जाने की वजह से उसकी मोटर खराब हो गई और कूलर चलना बंद हो गया। अब ये सब रागिनी की बर्दाश्त से बाहर था। बस अब बहुत हुआ। अरे सब्र की भी हद होती है। माँ जी, मैं जा रही हूँ अपने मायके। बहू रुक जा बहू, मैं तेरी परेशानी को समझती हूँ, लेकिन ऐसे अपने ससुराल से चले जाना हल नहीं है। क्या हुआ रागिनी, कहाँ जा रही हो? तेरी पत्नी तेरी बहनों की वजह से नाराज होकर अपने मायके जा रही है। इन पांच पागलों ने अपनी हरकतों से इसे निराश कर दिया है। बेचारी बहू अपने घर से फ्रिज और कूलर लाई तो अपने आराम के लिए थी, लेकिन तेरी सच्चड़ी बहनों ने उनकी रेल बनाकर रखी हुई थी। अब मना ले अपनी पत्नी को और समझा ले इन पांचों को। क्या किया तुम पांचों ने? वो भैया वो ना, हमें माफ कर दो भैया, हमने जो किया हम उसके लिए शर्मिंदा हैं। हमने भाभी का कूलर और फ्रिज खराब कर दिया। इन्होंने हमें काफी समझाया था कि उन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन न जाने हमें क्या हो गया था। हमें माफ कर दो ना भाभी, आप ही हमें माफ कर दो। माफ कर दो ना भाभी। चल बहू, अब ऐसा भी क्या गुस्सा। देख तेरी ननद माफी मांग रही है तो तू इन्हें माफ कर दे। चलिए भी, अब आप सभी ऐसे माफी मत मांगिए। मैं किसी से अब नाराज नहीं हूँ, लेकिन हाँ, सामान की कदर करना सीखिए। मैं अपने बाबा को ही बोलकर ये दोनों चीजें सही कर डालूंगी और कुछ नहीं। रागिनी ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। अगले ही दिन रागिनी के बाप ने उसके कूलर और फ्रिज को तो सही करवाया ही, साथ ही वो एक नया कूलर भी लेकर आए जो रागिनी ने अपनी सास और नंदों के लिए मंगवाया था। रागिनी का इतना बड़ा दिल देखकर शकुंतला बहुत खुश हुई। अब पांचों नंद और सास भी आराम से कूलर की ठंडी हवा में सोती थी और सभी खुशी खुशी रहते। बाबू